हेलो फ्रेंड्स, मैं HR विश्वकर्मा, HR एकेडमी धनबाद से। और आज की वीडियो में हमारा चर्चा है कि आखिर मूल कर्तव्य को हमारे भारत में जोड़ा गया। जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद मूल कर्तव्य की कई आलोचनाएं हुई, मूल कर्तव्य के विरोध किए गए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मूल कर्तव्यों की सिफारिशों को किस दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया गया। मतलब आज हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य का महत्व। अब मूल कर्तव्यों का महत्व में हम फोकस करने जा रहे हैं और हमारा कहना क्या है कि मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को लेकर कई आलोचनाएं हुई, विरोध के बावजूद भी निम्न दृष्टिकोण के आधार पर मूल कर्तव्य को स्वीकार किया जा सकता है। आखिर वो दृष्टिकोण कौन कौन से, आइए उन दृष्टिकोण पर फोकस करेंगे और ध्यान देंगे। जितने भी सिविल सर्विस वाले लोग हैं, जो जनरल कॉम्पिटिटिव वाले हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं, वो आपकी मर्ज़ी। फ्यूचर में अगर प्लान है तो ज़रूर से ज़रूर देखें, और जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं जल्द से जल्द लेने का काम कर सकते हैं। जैसे पहला दृष्टिकोण मैं ये जानूं, मतलब आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, मूल कर्तव्यों का महत्व किस दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया गया। पहला, अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त वह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। जी हाँ, आपने जो 10 कर्तव्यों की सूची देखी, क्या है इसमें, कभी ध्यान दिया आपने? संविधान का पालन किया जा रहा है, आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर किया जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोगों को हमारे आदर्श हम अपने हृदय में उसको संजोए रखे हैं, देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, सबको एक दूसरे को भाई के रूप में मानने का काम कर रहे हैं। बोलिए, जितना भी हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को एक परंपरा की तरह महत्व देने का काम कर रहे हैं, पर्यावरण को हम लोग रक्षा करने का काम कर रहे हैं। क्या ये सब मूल कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है या नहीं? बात समझिए क्या कहना चाह रहे। तो क्या ये हमारे कर्तव्य की याद दिलाते हैं या नहीं? दिलाते हैं जी। ये हमारा वही कहा जा रहा, अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त वह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। ये नहीं कि जाति, समुदाय, लिंग को लेकर भेदभाव करने का काम कर रहे नहीं। दूसरा, महत्ता पे फोकस करेंगे दृष्टिकोण। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। क्या आप देखोगे कि क्या आप देख सकते हो किसी का अपना राष्ट्रीय ध्वज जलाते हुए? कोई सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान कर रहा है तो आप क्या देख सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारा वो मूल कर्तव्य है। और जो अपने भारत के संविधान को नहीं मानता है, जो अपने मूल कर्तव्य के बारे में नहीं समझता, वैसे व्यक्तित्व वाले लोग ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जलाने का काम करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का काम करेंगे, पर्यावरण को दमभर दूषित करने का काम करेंगे। अब बहुत सारे कुछ आप देखोगे, ऐसे देखने को मिलेंगे। तीसरा दृष्टिकोण, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी, आप देखोगे कि कभी भी राष्ट्रीय गान अगर आप पढ़ते हैं, राष्ट्रीय गीत पढ़ते हैं, आप देखोगे उसकी महत्ता को समझिए, उसके अर्थ को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो सिर्फ गाने के लिए नहीं है, बल्कि उसको अपने हृदय में संजोए रखने के लिए कहा जा रहा है। मतलब वो प्रेरित करते हैं। आप देखोगे उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। कभी हम लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाते हैं तो क्या किसी भी तरीके से बैठकर नहीं, एकदम रिस्पेक्ट के साथ खड़े होते हैं और हम अपने राष्ट्रीय गान गाते हैं और उन शहीदों को, उन आंदोलनकर्ताओं को, जो हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में हमारा पूर्ण सहयोग किए, हम उनको याद करते हैं। क्या पूरी तरीके से प्रेरित होते हैं या नहीं होते?
वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदारी है। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। बात समझिए, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को अपना ड्यूटी मान रहे, कर्तव्य मान रहे हैं, तो क्या अदालतों को किसी विधि के संवैधानिक वैधता और परीक्षण के संबंध में सहयोग करेंगे या नहीं? एकदम करेंगे। अगर आपका कोई काम नहीं हुआ तो आपका सार्वजनिक संपत्ति को जला देंगे क्या? अपने राष्ट्रीय ध्वज को जला देंगे क्या? अगर आप मूल कर्तव्य अगर मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने सार्वजनिक संपत्ति को नहीं जलाएंगे, किसी का क्षति नहीं करेंगे। तो क्या न्याय में सहयोग हुआ या नहीं हुआ? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है। इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। पांचवा दृष्टिकोण, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। मूल कर्तव्य किसके द्वारा? विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण ना होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। जी हाँ, जो 10 बातें उसको रिमाइंड कीजिए। अगर आप, जाहिर सी बात है, पहला में क्या कहा गया? संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, अपना कीजिए। देखिए क्या होगा, अर्थदंड या सजा का प्रावधान आप पे होगा या नहीं होगा। दूसरा में क्या बोला गया? एकता और अखंडता को रक्षा करें, लेकिन आप अखंडता को क्या करेंगे? चूर चूर कर दे रहे हैं। तो क्या आप अर्थदंड या सजा का प्रावधान होगा कि नहीं? अर्थदंड बोले तो जुर्माना कहा जाता है ना, जुर्माना। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी और बातों पर फोकस कीजिए। 10 बातों को आप रिमाइंड कीजिए, उसको री कीजिए, बार बार पढ़िए। देखिए आप देखोगे तत्कालीन विधि मंत्री HR गोखले ने, तो यहाँ HR विश्वकर्मा नहीं है, HR गोखले हैं, उस समय विधि मंत्री थे, ने संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्य को शामिल करने के, जाहिर सी बात है, आप देखोगे कि 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ, क्या 26 साल बाद 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के निम्न कारण बताए। याद रखिए किसकी बात कर रहे हैं? HR गोखले ने 26 वर्ष बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने के निम्न कारण बताए। स्वतंत्र भारत के बाद विशेषतः जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए होता क्या, कोई भी अगर नियम कानून बनता है तो उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। आप देखो जो आपातकाल 1975 में हुई तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक वर्ग ने क्या किया कि विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मतलब लग ही नहीं रहा कि कुछ है। मूल कर्तव्यों संबंधी पीठ के प्रावधानों को आंदोलनकारी लोग जिन्होंने विगत में राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विद्रोह किए हों पर संयमी प्रभाव होगा। बात समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? तो HR गोखले में क्या बातें रखी गई कि इन्होंने कहा, तो ये कब कहा? जब 1975 में आपातकाल घोषित हुआ, उस समय उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो विधि व्यवस्था का सम्मान करने के लिए उसमें किसी तरह का उत्सुकता नहीं दिख रहा है, तो कुछ कानून बना दो ऐसा। अब समझ में कि HR गोखले ने क्या कहा। इसका मतलब कभी HR गोखले की बातों पर फोकस करने के लिए कहा जाए तो आप चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी। तो याद रखेंगे कि 1975 के आसपास जब आपातकालीन हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन? विधि मंत्री कौन? HR गोखले। तो ये आपका प्री लेवल भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहा जा रहा है इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को उचित ठहराते हुए
यह तर्क दिया, क्या कहा उन्होंने? कहा सही है, उचित है, इसको जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या कहा उन्हें? तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। जी हाँ, मतलब लोग ये सबको अगर अपना कर्तव्य मान के चलेंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, किन्होंने? इंदिरा गांधी ने कहा कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकार के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। जैसे लोग अपना अधिकार लेने के लिए कैसे प्रेरित रहते हैं, उसी प्रकार से मतलब वो अपना कर्तव्य को भी मानना चाहिए। क्यों कहा गया मूल अधिकार और कर्तव्य बराबर है? जी, वो आपका दायित्व बनता है। संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। उस समय विपक्ष ने क्या किया? विरोध किया। यद्यपि अब विरोध करने में कौन आ रहे हैं? मोरारजी देसाई। किनका नाम आ रहा है? मोरारजी देसाई ने नई जनता सरकार ने, ठीक है, तो उस समय कौन सरकार? जनता सरकार। विपक्ष में कौन है? जनता सरकार। आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नई सरकार, मतलब 10 जो बना उनको ये जो विपक्ष पार्टी ने उसको समाप्त नहीं किया, नहीं हटाया। उल्लेखनीय है कि नई सरकार 43वें संशोधन अधिनियम 1977, तो 42वां 1976 हुआ, तो 43वां 1977 हुआ, 44वां 1978, तो एक साल फिर जोड़ दीजिए, के द्वारा 42वें संविधान अधिनियम 1976 में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी। यह परिलक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना आवश्यक था। यह ज़्यादा स्पष्ट हो गया है जब वर्ष 2002 में 86वां संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये मेरी बातें थी मूल कर्तव्यों का महत्व से रिलेटेड। जो इस वीडियो को बार बार सुने, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, एक बार सोचें, 2 बार सुने, 3 बार सुने। ये आप लोगों के सहयोग के लिए ये बनाने का काम किया जा रहा, क्योंकि ऑफलाइन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको प्रॉब्लम होती थी, तो उनको कोई बात नहीं, दूसरे क्लास में बैठने के लिए, रिवीजन कराने के लिए बैठा दिया जाता था। लेकिन अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी रहे हमारे क्लास में बने रहने का काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे वर्मा समिति की टिप्पणियों पर। उसके बाद फुल्ली मूल कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन इससे कहीं नहीं रहेगा। इससे रिलेटेड अगर होंगे तो हमारे जो न्यूज़पेपर, करंट अफेयर या वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उससे रिलेटेड होंगी। आगे के लिए बने रहे। धन्यवाद।